मैं खाना खाने के बाद से, मैंने भोजन करने के बाद से ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था, मुश्किल से 5-7 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव किया होगा, तभी मुझे उल्टी हो गई, तभी मुझे वोमिटिंग हो गई। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आए हैं मुझसे कि रीज़न क्या है और इससे बचने के लिए हम क्या करें। डियर स्टूडेंट्स, जो ये वोमिटिंग्स होती है, जो उल्टी होती है, ये उल्टी का रीज़न यही होता है कि हमारा जो पेट है, जहाँ पे हम खाना को स्टोर करते हैं, वो अब वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एंटी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में वोमिटिंग होना ज़रूरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। और अगर उल्टी हो गया तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके कारण का, वास्तव में इसका कारण क्या होता है। देखो, जैसे ही हम खाना खाते हैं, जैसे ही खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद से हम गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइव करने लगते हैं। खाना खाने के बाद से ये रूल है कि कम से कम आपको 100 कदम ज़रूर पैदल टहलना चाहिए। अगर 100 कदम आप टहल लेते हैं तो वो जो गैस फार्मिंग की बात आती है, जो गैस फार्मिंग की बात होती है, वह जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और फिर वह वर्क करने लगता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ हम तत्काल में पानी को न पिएं। तत्काल पानी घूट घूट के पी सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं, खाना खाते जाते हैं, ग्लास का ग्लास पानी पीते जाते हैं, यह भी उल्टी का कारण बनता है। और फिर आपका लीवर भी प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा होता, इस वजह से भी उल्टी आपका हो जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद से क्या होता है कि एक प्रेशर आपके पेट के ऊपर पड़ता है और प्रेशर पड़ने के साथ साथ आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो आपके कार के साथ वर्क कर रहा है, पूरे हर जगह हम हैं, एक जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, वो हमारे बॉडी पे पड़ता है और लगातार वो बदलता जाता है। गाड़ी बढ़ती जाती है और उस अकॉर्डिंग वह कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज होते जाते हैं। ये साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे स्टमक पर पड़ता है, हमारे पेट पे पड़ता है। और नतीजा क्या होता है कि अगर आपने खाने के साथ ज़्यादा पानी पिया है या ऑयली खाया है ज़्यादा, तो फिर वो क्या होता है ना, वो तैरने लगता है। अब देखो, एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक ग्लास ले लो, आप एक ग्लास ले लो और उसमें बहुत ऑयल डाल दो, थोड़ा सा ऑयल डाल दो। आप देखो कि वो ऑयल नीचे नहीं बैठेगा, ऊपर तैरने लगेगा। तो यही कारण होता है, जब आप खाना खाते हैं, ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी भोजन कर लेते हैं, तो कम से कम कोशिश करिए 100 कदम से 500 कदम पैदल चलने की, या आधा घंटा रेस्ट करने के बाद भी ड्राइविंग सीट पे अगर आप बैठें तो आपको कभी उल्टी नहीं होगी, कभी आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। तो अगर ये थोड़े बहुत एहतियात हैं, इनको आप बरतते हैं, तो वो सारे रीज़न फुलफिल कंप्लीट हो जाते हैं और आपको कभी भी उल्टी नहीं होगी, ये गारंटी है। तो आप जो लोग लंबे समय से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनको ये मालूम है, उनसे आप कहिएगा कभी भी वो भरपेट भोजन करके वो गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि कई कारण होगा। अगर पूरा पेट आप खाना खा लेंगे तो खाना खाने के बाद शरीर में एक तरह की गर्मी आती है, एक तरह की एनर्जी जनरेट होने लगती है और वो आलस का कारण भी बनता है, उससे नींद भी आने लगती है। तो हम जितना कोशिश करें, थोड़ा सा लें, थोड़ा सा आप नाश्ता करें, थोड़ा सा आप खाएँ और कुछ दूरी पर, जैसे 2 घंटे बाद फिर कुछ खाएँ, कुछ लिक्विड लें, कुछ फल वगैरह खाएं। अगर इस तरह से आप करके गाड़ी ड्राइव करते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही कभी आपको उल्टी होगी। इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। निश्चित रूप से आप इसको कर पाएंगे और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आजमा के देख लीजिए। तो उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।